हाय गाइस, आज हम लोग कैशे देखने वाले हैं। कैशे कैसे अब लारावेल में यूज़ करेंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसको देखेंगे। कैशे का यूज़ क्यों किया जाता है? अगर आप अपने प्रोग्राम को फास्ट करना चाहते हैं, अगर आपका जो एप्लीकेशन है उसका फास्ट, उसका परफॉर्मेंस अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप कैशे का यूज़ करते हैं। कैसे ही आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इसको कैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स वगैरह, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझेंगे। फिर मैं आपको, जब कोर कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके परफॉर्मेंस को ये बेहतर बनाता है कैशे। सो बात करते हैं कैशे की। और एप्लीकेशंस कैशे कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज लोकेटेड एट config cache.php, जहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। बाय डिफ़ॉल्ट Laravel is configured to use the file cache driver which stores the serialized cached object on the servers of file system। तो सर्वर्स के फाइल सिस्टम में आपके कैशे को स्टोर करके ये रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, फाइल में रख सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। आप डेटाबेस में भी रख सकते हैं, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, इस टेबल में आपका वो मैनेज होकर रहेगा कैशे। इसके अलावा मेम कैश या फिर रेडिस का आप यूज़ कर सकते हैं, डायनामो डीबी का भी यूज़ हो सकता है, और एरे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एरे में रखना रिकमेंडेड नहीं है, और आई बिलीव इसको रिमूव कर दिया गया है नए वर्जन के साथ। मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आई थिंक एरे नहीं है। सो एरे को छोड़कर आप बाकी 3 में से, माफ़ कीजिएगा 4 में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कैशे का यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में, बेसिकली इसको लिखा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड कैशे, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप कैशे फसाड का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो। बात करते हैं कि कैसे स्टोर करना है आइटम्स को इन कैशे। देयर आर 2 प्राइमरी वेज ऑफ वर्किंग विद कैशे डेटा इन लारावेल। पहला है ग्लोबल कैशे हेल्पर और दूसरा है कैशे फसाड। जैसे आपने सेशन में देखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही देखने में ये आपको लगेगा, बट जब एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। सो पहले कैशे फसाड से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप सारे काम करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेशन, माफ कीजिएगा, ग्लोबल कैशे हेल्पर का यूज़ करके कैसे आप सारे काम करेंगे। तो पहले कैशे फसाड से कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पर लोग पुट मेथड का यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ दी पुट मेथड ऑन द कैशे फसाड टू स्टोर आइटम्स इन दी कैशे। इसका यूज़ करना, सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से, कैशे लिखते हैं, कैशे यहाँ जो अपने कैपिटल में सी इसका लिखना है, ये हम लोग लिखते हैं। कौन सा कैशे फसाड जो है उसका हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो आपको इंपोर्ट करना होता है, इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड कैशे, वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब यूज़ करना पड़ेगा पहले, फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आपको ये एरर दे देगा। ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तब। तो कैशे लिखना है, पुट लिखिए, की वैल्यू, और आप यहाँ पर सेकंड्स दे सकते हैं। सेकंड्स की में क्या होता है, की में आपका जो वैल्यू होगा वह किस की से एसोसिएटेड रहेगा, या फिर एक की से कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड रहेगा वह आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, की और वैल्यू। इस की के थ्रू आप उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे कभी आगे, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इस कैशे से डेटा को लेने की तब। और जो यहाँ पर आप थर्ड पैरामीटर देख रहे हैं, सेकंड्स इक्वल 10 लिखा हुआ है मैंने, ये बताता है कि इस कैशे को कितने समय के लिए स्टोर करके रखना है। अगर फाइल में ही रखना है तो कितने समय के लिए रखना है, 10 सेकंड्स के लिए रखना है, फिर 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो जाएगा। इफ़ द स्टोरेज टाइम इज़ नॉट पास टू द पुट मेथड, द आइटम विल बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली। सो अगर आप नहीं समय देंगे तो वह स्टोर हो जाएगा इनडेफिनेटली के लिए। Instead of passing the number of seconds as an integer, you may also pass a date time instance representing the desired expiration time of the cache item। तो आप इस तरीके से now मेथड का यूज़ करके एक प्रॉपर एक्सपायरेशन टाइम भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। now लिखा मैंने, फिर add minutes मेथड को मैंने यहाँ पर दिया, और बीच में इसके बिटवीन पैरेंथेसिस मैंने 10 दिया हुआ है। इस तरीके से आप टाइम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइम नहीं डिफाइन करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा इनडेफिनेटली के लिए। सो ये स्टोर करने का तरीका है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल कैशे हेल्पर का यूज़ करेंगे, मैं आपको थ्योरी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली पहले फसाड का दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ग्लोबल कैशे का दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सबका अलग अलग नहीं करके रखा हुआ है थ्योरी भी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली सबका अलग अलग दिखाऊंगा। आप एक सीख लेते हैं तो दूसरा ईजी हो जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसको स्टोर करने में और रिट्रीव करने में। बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो दोनों की काफ़ी सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बस हटाना और रिमूव करना और ऐड करना पड़ता है। तो बात करते हैं ग्लोबल कैशे हेल्पर का यूज़ करके कैसे आप स्टोर करेंगे। इसके लिए हम लोग कैशे फंक्शन का यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव एंड स्टोर डेटा बाय द कैशे। तो ये रिट्रीव भी करता है और स्टोर भी करता है। व्हेन द कैशे फंक्शन इज कॉल्ड विद अ सिंगल स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द गिवन की। यानी कि
अगर आप सिर्फ की देते हैं इसमें तो इस की के साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड होगा उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, यानी कि रिट्रीव करने का काम करेगा इस केस में, जब आप सिंपली इसको की देंगे तो। इफ़ यू प्रोवाइड एन एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड एन एक्सपायरेशन टाइम टू द फंक्शन, it will store values in the cache for the specified duration। तो अगर आप इसमें की वैल्यू का पेयर दे देंगे तो उस केस में ये स्टोर कर देगा आपके की और वैल्यू को कैशे में। और आप समय भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो, यहाँ इस तरीके से भी समय दिया जा सकता है। इसके अलावा when the cache function is called without any argument, it returns an instance of Illuminate Contracts cache factory implementation allowing you to call other कैशिंग मेथड्स। इसका क्या मतलब होता है आप देखिए एग्जांपल में, यहाँ पर हमने ग्लोबल कैशे हेल्पर का यूज़ किया हुआ है। आप देखेंगे सिर्फ कैशे फंक्शन लिखा है, साथ में हमने रिमेंबर एक मेथड है जिसका हमने यूज़ किया है। यहाँ पर की देते हैं यूज़र्स, जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअल की है। अगर इस की में कोई भी वैल्यू नहीं है तो उस केस में ये जो क्लोजर हमने लिखा हुआ है जिसमें हम लोग डेटाबेस से टेबल का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और कैशे में स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप सेकेंड्स में समय भी दे सकते हैं कि कितने समय के लिए स्टोर होना चाहिए। स्टोरिंग आइटम इफ़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि आइटम को स्टोर करना जब वो प्रेजेंट ना हो। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यू ओनली ऐड द आइटम टू द कैशे इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कैशे स्टोर। The method will return true if the item is actually added to the cache, otherwise the method will return false। आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैंने इसमें देखिए कि कैशे फशार्ड का यूज़ करके ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, बट आप सिर्फ कैशे और कॉलम को हटाकर सिर्फ कैशे फंक्शन इसमें लिख देंगे तो फिर ये आपका ग्लोबल कैशे हेल्पर बन जाएगा। मैंने दोनों को अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही बार में लिख दिया, एक ही लिखा हुआ, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लोबल कैशे हेल्पर में भी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई आइटम को फॉरएवर स्टोर करना हो तो आप फॉरएवर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू स्टोर एन आइटम इन कैशे परमानेंटली। ये परमानेंटली स्टोर करने के काम आता है। सिंस दीज आइटम विल नॉट एक्सपायर दे मस्ट बी मैनुअली रिमूव्ड फ्रॉम द कैशे यूजिंग द फॉरगेट मेथड। तो इसका यूज़ करके जब आप किसी को कैशे करेंगे, किसी वैल्यू को या किसी डेटा को कैशे करेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो आपको अगर इसको रिमूव करना तो आपको मैनुअली इसको रिमूव करना पड़ेगा फॉरगेट मेथड का यूज़ करके, जो आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी तक हमने स्टोर करना सीखा, अब रिट्रीव करना सीखे। रिट्रीव करने के लिए हम लोग गेट मेथड का यूज़ करते हैं। द कैशे फसाड्स गेट मेथड इज यूज्ड टू रिट्रीव एन आइटम फ्रॉम द कैशे। इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैशे नल विल बी रिटर्न। अगर आपने कोई की दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो उस केस में ये नल रिटर्न करेगा। इफ़ यू विश यू मे पास अ सेकेंड आर्गुमेंट टू द गेट method specifying the default value you wish to be returned if the item does not exist। so अगर आप सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे की, अगर ये की का कोई वैल्यू मौजूद होगा तो वो रिटर्न मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नल मिल जाएगा। अगर आप नल नहीं चाहते, मौजूद नहीं होने पर अगर आप नल नहीं चाहते हैं तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर की का कोई वैल्यू है तो वह वैल्यू मिलेगा, अगर की का कोई वैल्यू नहीं है तो उस केस में जो भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे वह आपको रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा आप कॉल बैक भी यहाँ दे सकते हैं, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगर की में वैल्यू होगा तो वो रिटर्न मिल जाएगा, अगर की में वैल्यू नहीं है तो इस कॉल बैक में जो भी आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न होकर डेटा मिलेगा। आइटम एग्जिस्ट इन कैशे, आप चेक करना चाहते हैं कि आइटम मेरा कैशे में एग्जिस्ट करता है नहीं तो आप हैज़ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स भी यदि ईजी, आप कैशे फसाड लिखा मैंने, हैज़ लिखा और की जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ ये है या नहीं, उसके बाद इसके अंदर में जो भी आपको कोड लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कैशे फसाड का मैंने यूज़ किया, बट इसको भी हम लोग ग्लोबल कैशे हेल्पर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं रिमूविंग आइटम फ्रॉम कैशे। इसके लिए हम लोग फॉरगेट मेथड का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम द कैशे। कैशे लिखिए, फॉरगेट लिखिए और की लिखिए। की अगर ये मौजूद होगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। यू मे ऑल्सो रिमूव आइटम बाय प्रोवाइडिंग अ जीरो और नेगेटिव नंबर ऑफ एक्सपायरेशन सेकेंड्स। कुछ इस तरीके से आप एक्सपायरेशन सेकेंड्स जो होता है वो जीरो कर सकते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट में, पुट वाले में, थर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या लिखते हैं हम लोग कि कितने समय के लिए कैशे होना चाहिए, तो आप इसमें अगर जीरो सेट कर देंगे तो ये की वहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप नेगेटिव वैल्यू देकर भी उसको एक्सपायर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो फिर क्लियर कैशे करना, यानी कि जितने भी कैशे हैं सभी को क्लियर करना, कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी आपको ये, तो उस केस में आप फ्लश मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये इंटायर कैशे को क्लियर कर देगा। इसके अलावा हमारे पास रिट्रीविंग एंड स्टोर आइटम है। रिमेंबर मेथड है हमारे पास एक। समटाइम यू मे विश टू रिट्रीव एन आइटम फ्रॉम द कैशे बट ऑल्सो स्टोर अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ द रिक्वेस्टेड आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये अगर मौजूद नहीं है तो उस केस में जो हम लोग वैल्यू देंगे उसको
स्टोर कर दो, अदरवाइज़ जो भी है उसको रिट्रीव कर दो। उस केस में हम लोग रिमेंबर का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने टेबल यहाँ पर किया हो, बट मैं एग्जाम्पल में आपको टेबल अभी नहीं दिखाऊंगा, एक सिंपल सा डेटा आपको दिखाऊंगा। सो वैल्यू कैशे लिखा, रिमेंबर यूजर्स, अगर यूजर्स की में कोई डेटा है तो वो हमें रिट्रीव होकर मिल जाएगा, अदरवाइज जो क्लोजर हमने लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा और इससे जो रिटर्न मिलेगा वह वैल्यू हमें मिलेगा स्टोर होकर। इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैशे, द क्लोजर पास टू द मेंबर मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड इट्स रिजल्ट विल बी प्लेस्ड इन द कैशे। अभी देखिए रिट्रीव एंड स्टोर आइटम, अभी एक और जिसमें हम लोग रिमेंबर फॉर एवर का यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ द रिमेंबर फॉर एवर मेथड टू रिट्रीव एन आइटम फ्रॉम द कैशे और स्टोर इट फॉर एवर इफ डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें लोग कैशे में रिमेंबर फॉर एवर अगर होगा यूजर्स में डेटा तो वो रिट्रीव होकर मिल जाएगा, अदरवाइज स्टोर हो जाएगा जो भी अपने इस क्लोजर में लिखा है वह। डिलीट कैसे करना है, रिट्रीव और डिलीट करना हो तो इफ़ यू नीड टू रिट्रीव एन आइटम फ्रॉम द कैशे एंड देन डिलीट द आइटम, मतलब रिट्रीव करके और डिलीट कर देना है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं पुल मेथड का, लाइक द गेट मेथड नल विल बी रिटर्न इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैशे। कुछ इस तरीके से लिखिए कैशे पुल और की, अगर ये है तो आपको रिट्रीव होकर मिलेगा और डिलीट कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उस केस में आपको नल रिटर्न मिलेगा। तो बस इतना सारा थ्योरी था, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं आपको कैशे फसाड और ग्लोबल कैशे हेल्पर दोनों से एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आप दोनों को समझ पाइएगा और फिर लास्ट में एक एग्जांपल प्रॉपर आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें डेटाबेस का हम लोग काम अभी नहीं करेंगे, सिंपल एग्जांपल देखेंगे, फिर अभी कुछ देर के बाद इसको ख़त्म करने के बाद एक थोड़ा सा मैं आपको एक डेटाबेस का भी एग्जांपल दिखा दूंगा। तो लारावेल न्यू जीएस, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है 49 के बाद 50 होगा। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट होने देते हैं और देखते हैं कि इसको क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है। इसको समझिएगा, बेहद ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, सेशन के जैसे आपको देखने को मिलेगा। सेशन और कैशे बेहद ही ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। शुरू में अगर आपने PHP नहीं पढ़ा है तो ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वरना ये बेहद ईजी कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, CDGS50 करके इसके अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। अभी GS50 में आते हैं, फिर हमें चाहिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। देखिए हमें डेटाबेस वगैरह इसमें चाहिए नहीं, तो हमें .env में कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है, तो ये मैं नहीं करूँगा कुछ भी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िग में जाते हैं, यहाँ से कैशे.php नाम का ये कॉन्फ़िग फाइल है जो कि कैशे को कॉन्फ़िगर करने के काम आएगा। डिफ़ॉल्ट कैशे स्टोर, दिस ऑप्शन कंट्रोल्स द डिफ़ॉल्ट कैशे कनेक्शन दैट गेट्स यूज्ड व्हाइल यूजिंग द कैशे लाइब्रेरी। दिस कनेक्शन इज यूज्ड व्हेन अनदर इज this connection is used when another is not explicitly specified when executing a given caching function। तो यहाँ पर आप कैशे ड्राइवर देखिए ये आप डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप फाइल की जगह पर क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कैशे स्टोर्स, हियर यू मे डिफाइन ऑल ऑफ द कैशे स्टोर्स फॉर योर application as well as their drivers. You may even define multiple stores for the same cache driver to group types of items stored in your cache। supported driver कौन कौन सा है, APC, array है। देखिए array भी है, मैंने कहा था कि array नहीं है बट array भी यहाँ पर लिखा हुआ, तो आई बिलीव कि array भी अभी भी मौजूद है। देन डेटाबेस है, फाइल है, memcached है, redis है, DynamoDB और null है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है और अब चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए जो काम होगा वह होगा फाइल अभी के लिए, और हमारा जो ड्राइवर है वो फाइल है, और इसका पाथ जो हमारे कैशे सेव होगा वो होगा फ्रेमवर्क में, कैशे फोल्डर के अंदर में डेटा के साथ हमारा सेव होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हमें कैशे की प्रीफिक्स यहाँ पर मिल जाता है। ये बस इसमें ज़्यादा कुछ कन्फिगरेशन करने का है नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हम लोग फाइल बेस्ड ये भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्फिग फाइल देखा, ये सेव कहाँ पर होता है, ये स्टोरेज में जाएंगे आप, यहाँ से फ्रेमवर्क में, यहाँ से कैशे, देन डेटा। और अभी कोई भी हमने कैशे नहीं किया तो कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा फोल्डर और फाइल, लेकिन जैसे अब हम लोग कैशे करेंगे यहाँ फोल्डर आपको दिखाई देना और फाइल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो स्टोर आपका यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये फाइल है तो फाइल बेस्ड हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और बस फिलहाल के लिए इतना ही है। अभी हम लोग कोडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं सभी का एक एक करके एग्जाम्पल। मुझे ज़रूरत है एक कंट्रोलर की जिसमें हम लोग कोड लिख सकें, तो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम दे देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। और मैंने इंटरप्रेस किया, हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं ऐप के अंदर में आपको HTTP के अंदर में कंट्रोलर्स के अंदर में student.controller.php ये दिखाई देगा। इसके साथ ही हमें आवश्यकता पड़ेगी रिसोर्सेज से व्यूज़ की, welcome.blade.php। ये पूरा कोड मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ और अपना बेसिक सा कोड लिखता हूँ। यहाँ साथ में एक हम लोग लिख देते हैं H1 और यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम पेज को सेव कर दिया। इसके अलावा मुझे जरूरत पड़ेगी रूट्स की, बिकॉज कंट्रोलर हमने लिखा हुआ तो ये हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिलीट कर देंगे, अपना हम लोग डिफाइन करेंगे।
ये कुछ इस तरीके से। पहले मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर को इंपोर्ट किया, मतलब यूज़ किया, फिर मैंने इसी रूट पर स्टूडेंट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल कर दिया। तो इंडेक्स मेथड यहाँ पर हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, हमने डिफाइन नहीं किया है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न व्यू कौन सा, वेलकम। ओके, ये तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे काम करेगा, ये सब हमने कई बार देखा है। PHP सर्वर रन कर रहा हूँ मैं, PHP आर्टिसन सर्व, और सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो हमें सर्वर यहाँ पर वेलकम पेज देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमने बस सेटअप किया, कन्फिगरेशन फाइल वगैरह देखा, कैशे कहाँ सेव होगा वह देखा। अब देखिए रियल हमारा कोडिंग यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग कैशे फसाड का यूज़ करेंगे पहले। तो कैशे फसाड यूज़ करने वाले, और सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टोर करेंगे। तो स्टोरिंग आइटम ये लिखा। ओके, अभी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कैशे फसाड को, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड में से कैशे। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अभी हम लोग यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। तो पहले आइटम स्टोर करने की बारी है। आइटम देखिए कैसे स्टोर करते हैं, पुट मेथड का यूज़ करते हैं। कैशे फसाड लिख दिया मैंने, और यहाँ से पुट मेथड, और यहाँ पर की लिखना होता है तो हम लोग ईमेल लिख देते हैं की में, और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू लिख दिया admin@gmail.com। तो बस ये हमारा सेव हो गया। बट आप यहाँ पर सेकंड्स भी दे सकते हैं। तो सेकंड्स इस तरीके से एक पैरामीटर होता है कि कितने सेकंड के लिए मैं इसको सेव करना चाहता, मैं चाहता हूँ 10 सेकंड्स के लिए, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी जब भी इस रूट को आप हिट करेंगे तो इस कंट्रोल का ये मेथड चलेगा, और ये मेथड इसको कैशे कर देगा, और ये कैशे में आपको स्टोर हो जाएगा। साथ में आपको वेलकम का मैसेज भी देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हम लोग जो स्टोरेज में गए हुए थे यहाँ से फ्रेमवर्क में, और कैशे में डेटा में देखिए अभी कोई भी यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट अभी देखिएगा ये हमारा क्रिएट होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, इनकेस अगर कोई एरर नहीं रहा तो हमारा कैशे क्रिएट हो जाएगा। देखिए डेटा में एक फोल्डर बन गया ये वाला। अभी इसको फाइल को यहाँ पर देखें, देखिए आपको दिखाई देगा डेटा admin@gmail.com। तो ये हमारा कैशे स्टोर हो गया। इसी वजह से ये 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद आकर देखेंगे कि ये हमारा गायब होता है या नहीं होता है। आपने जब स्टोर करना सीखना है, फिर हम लोग मैं आपको बताऊंगा रिट्रीव कैसे करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे काम करेंगे। या आप चाहें तो मैं आपको रिट्रीव करना dd करके दिखा देता हूँ। अभी हम लोग इसमें व्यू में पास नहीं करेंगे, dd करके देखिए आपको क्या करना होता है कि कैशे लिखिए जो फसाड है वह, और गेट मेथड यहाँ पर लिखा जाता है, और साथ में की लिखा जाता है। की हमारा ईमेल, अगर 10 सेकंड नहीं हुआ होगा तो हमें ये admin@gmail.com मिलेगा, वरना हमें मिल जाएगा नल। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए हमें admin@gmail.com मिलता है। अभी अगर ये 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, नल। तो 10 सेकंड होने देंगे हम लोग इसको। एक्चुअली हमने इसको एक बार कैशे में रख दिया, उसके बाद हम लोग इसको कभी भी कर सकते हैं। तो 10 सेकंड, अभी देखिए 10 सेकंड के लिए ये हमारा, इसको हमने रख दिया। अभी सिर्फ हम लोग रिमूव, इसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो 10 सेकंड अगर नहीं हुआ होगा तो हमें मिल जाता है। 10 सेकंड हमसे ज़्यादा हो गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये हम लोग स्टोर कर रहे हैं और रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर किया और तुरंत ही रिट्रीव कर लिया, तो हमें admin@gmail.com देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको क्विकली कमेंट कर देता हूँ। अभी स्टोर नहीं कर रहे, सिर्फ रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये कैशे से हमें रिट्रीव होकर मिलेगा admin@gmail.com। लेकिन 10 सेकंड के बाद इसी को हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ नल हो जाएगा, बिकॉज हमारा ये जो कैशे है डेटा ये 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो वह भी आपको दिखा देता हूँ। अभी देख लीजिए, अगर 10 सेकंड हो गया होगा तो आपको नल मिल जाएगा। देखिए नल मिल गया, और आप यहाँ पर जाकर देखेंगे जो स्टोरेज है हमारा, आई थिंक यहाँ पर ये 8B, देखिए हमारा वो जो फाइल था वो फाइल हमारा यहाँ से गायब हो गया, जो कैशे फाइल था हमारा। तो वो हमारा डिलीट हो गया 10 सेकंड के बाद। तो वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो ये स्टोर करने का तरीका हो गया एक पहला तरीका। अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, यानी कि आप सेकंड्स में या फिर आप टाइम इसमें नहीं मेंशन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आपका परमानेंटली इनडिफिनिटली आपका स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं लिख दूँ 101 और यहाँ पर हम लोग रोल लिखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसे पर स्टोर करने का तो 101 हमें डेटा दिखाई देता है। इसको आप कर दीजिए कमेंट, इसको सेव कर देते हैं, और इसको अगर रिफ्रेश करेंगे आप तो ये 101 मिलेगा। आप फाइल में भी जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए हमें 7F इस तरीके से मिलता है, और ये 101 डेटा हमें यहाँ पर कैशे फाइल होकर मिल जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अभी तीसरा तरीका जिसमें हम लोग टाइम को डेट टाइम के मेथड का यूज़ करके दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्टेट लिखा, स्टेट, और स्टेट का वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ से झारखंड, और साथ में नाव दिया,
देन यहाँ से एक मेथड कॉल कर लेंगे ऐड मिनट्स, पर कितना मिनट, मान लीजिए कि 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए ये हमारा स्टेट कैशे जो होकर रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बट सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टेट लिखा, सेव किया और इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा, आपको झारखंड यहाँ पर दिखाई देगा। इसको वापस से मैं कमेंट कर देता हूँ और एक और आपको तरीका दिखा जिसमें हम लोग क्लोजर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बस इसी को मैंने कमेंट से आउट किया, कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पर पुट लिखने के बजाय आपको रिमेंबर लिखना होता है, रिमेंबर। और फिर यहाँ पर अगर स्टेट झारखंड, ये मैं पूरा हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टेट हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर आप सेकंड्स लिखते हैं कि कितने सेकंड्स के लिए आपको करना है। फिर आप यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, क्लोजर फंक्शन। देन यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेट है मेरा, अभी के लिए मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ से इंडिया, मान लीजिए इंडिया। इंडिया स्टेट नहीं है, बट मैंने अभी इसको स्टेट माना। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और वापस से इसको करता हूँ ताकि ये 5 मिनट के लिए हमारा स्टेट झारखंड जो है वो वापस से आ जाए। तो मैंने किया, इसको रिफ्रेश, देखिए झारखंड हमारा 5 मिनट के लिए फिर से वापस से आ गया होगा। अभी इसको कमेंट करके इस वाले को मैं कमेंट से आउट करता हूँ। यहाँ पर कमेंट आउट किया। स्टेट हमने इस चीज़ का यूज़ करके किया हुआ है कि हमने स्टेट रखा हुआ है और हमने यहाँ स्टेट को दिखाने का काम किया। अभी इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, अगर स्टेट में पहले से कोई मौजूद है तो वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो झारखंड मिल जा रहा है। बट जब स्टेट में नहीं होगा, स्टेट में कब नहीं होगा, जब ये 5 मिनट को क्रॉस करेगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेट में कुछ भी नहीं रहेगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप जो भी लिखिएगा वह रिटर्न होकर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इंडिया लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिहार तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये भी स्टेट है। इसको मैंने सेव कर दिया। 5 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये हमारा एक्सपायर हो, उसके बाद ही ये हमारा सेव होगा। अभी देखिए इसमें 5 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। या नीचे अगर मैं इसमें फाइल में दिखाऊँ, देखिए फाइल हमारा नीचे से मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूँ, देखिए मैं बिहार दिखाई देता बजाय झारखंड देने को, और ये झारखंड की जगह अब हमारा बिहार इस फाइल में आपको सेव होकर दिखाई देगा। सो ये होता है कि अगर स्टेट पहले से होगा तो आपको वही डेटा दिखाई देगा जिसमें पहले से है, जैसे झारखंड था पहले। अगर नहीं है तो उसमें इस फंक्शन से जो रिटर्न मिलेगा वह स्टेट में स्टोर होगा, वह आप फिर देख सकते हैं। तो ये एक और स्टोर करने का तरीका हो गया इसमें से। अभी हमने इसको कमेंट कर दिया। एक और देखिए ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। ये ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करके देता है। मैं डी करके आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर कैशे लिखना होता है, फिर कॉलन ऐड लिखा, देन इसके बाद एक की हम लोग लिखते हैं रोल, और इसका हम लोग ले देते हैं 110 और इसको हम लोग 5 देते हैं 5 सेकेंड्स के लिए। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा, तो ये हमें फॉल्स दे रहा है अभी के लिए। अभी हम लोग अगर इस रोल को हटा दें, मतलब कैशे से रिमूव कर दें, तो फिर ये हमें ट्रू देने लगेगा। बट नहीं हटाते हैं उसको, बस देख लीजिए अगर मौजूद है तो आपको फॉल्स मिल जा रहा है, वरना आपको मिल जाता ट्रू। सो आइटम हमारा ऐड नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हमें कर रहा है फॉल्स रिटर्न। अगर आइटम ऐड हो जाता कैशे में तो हमें ट्रू रिटर्न करके देता। तो ये है इसकी कहानी। अगर दूसरा कोई की लिखेंगे जो कि नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं लिखता हूँ मनी, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए मैं ट्रू मिलता है, बिकॉज ये कैशे में हमारा स्टोर हो गया इसी वजह से। तो ये है ऐड की कहानी। अभी इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और आगे देखेंगे फॉर एवर। तो रिमेंबर के बाद हमारे पास एक और है फॉर एवर, जिसके साथ भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये फॉर एवर के लिए स्टोर करता है। इसको आपको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आप कैशे फैसाड का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर आपको फॉर एवर मेथड लिखना होता है। फिर आप यहाँ पर की लिखिए, कौन सा की, मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट की लिख दिया, और प्रोडक्ट की में कौन सा प्रोडक्ट है वो मैं लिखता हूँ लैपटॉप, और मैंने इसको सेव किया। आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। सेव किया। सेव करने के बाद हमारा ये फॉर एवर रजिस्टर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया, देखिए लैपटॉप को दिखाई देता है। और ये डेटा आपको कहीं ना कहीं आप स्टोरेज में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फॉर एवर है, ये एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। आपको इसको मैनुअली आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे कैसे आप स्टोर कर सकते हैं कैशे में डेटा। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम लोग अभी रिट्रीव की बात करेंगे। तो रिट्रीव का तो एक तो हमने यहाँ पर देख लिया इस तरीके से, बट प्रॉपर टॉपिक के लिए हमने नहीं देखा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिट्रीविंग आइटम। जैसे प्रोडक्ट हमने फॉर एवर के लिए डाला हुआ है, तो प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कैशे से। तो कैशे लिखना है, गेट मेथड का यूज़ करना है और की लिखना है।
की हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल गया। अभी ये हमें डेटा निकाल के दे देगा, तो कहीं तो रखना चाहिए ना, कहीं तो हमें रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट इक्वल, और ये हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। अभी आप इसको अगर चाहते हैं कि व्यू में मैं भेज दूँ यहाँ वेलकम के पास, तो और टेम्पलेट में मुझे दिखाई दे, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या आप सिंपली डी भी कर सकते हैं। मेरे को पहले डी करके दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट लिखा और इसको मैंने किया सेव। तो प्रोडक्ट में क्या था, लैपटॉप, तो आपको लैपटॉप यहाँ पर एक्सेस होकर मिल जाएगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए लैपटॉप मिल रहा है। अब इसी को आप पास करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये व्यू में मेरा चला जाए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको एरे के रूप में पास कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा नाम का एक बनाता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर एरे लिखा, ये मेरा ओके, हमने इक्वल लिखा, फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट लिखना है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये जो हमारा है डेटा, इसको बस आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, फिर आपका ये चला जाएगा वहाँ पर। तो हमने लिख दिया डेटा। ओके जी, इसको सेव किया। अभी इस ये जो डेटा हमारा एक्चुअली में प्रोडक्ट हमारा जा रहा है, तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। H2 लिखते हैं ताकि हमें वो दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। फिर यहाँ पर आप लिखिए डॉलर सिंबल के साथ प्रोडक्ट, और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। आई बिलीव यहाँ पर आपको लैपटॉप दिखाई देगा, देखिए दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक हमने निकालना सीखा, एक तरीका हमने सीखा कि रिट्रीव कैसे करते हैं आइटम। अभी इसके साथ आप अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट मेरे पास है तो प्रोडक्ट मुझे रिटर्न मिल जाए। अगर कोई ऐसा की जो कि नहीं है, जैसे क्वांटिटी लिख दिया, तो ये हमारे पास नहीं है, तो इसमें जो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये हमारा, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग यहाँ से भेज देंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखा, और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, इसमें हमें देना पड़ेगा डॉलर। तो ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा, इस वेलकम के पास। आप यहाँ चाहें यहाँ पर इसको दिखा दीजिए, यहाँ पर ये हटा देना है, और क्वांटिटी लिखते हैं। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद क्वांटिटी में अपना कोई अगर डेटा होता तो वो हमें मिल जाता, बट कोई है नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ वह डिफ़ॉल्ट ही हमें यहाँ पर मिलने वाला है। रिफ्रेश किया, देखिए 12 हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और है हमारा कि आप क्लोजर फंक्शन भी दे सकते हैं। तो इसको ऐसे करना है, इसका की मैं हटा देता हूँ, ये की हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कार्ट, और यहाँ पर एक क्लोजर फंक्शन आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर रिटर्न, अभी फिलहाल के लिए आप डेटाबेस वगैरह से रिटर्न लेते हैं, बट मैं आपको सिंपल से टू रिटर्न करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा कार्ट हो जाएगा। अगर कार्ट में पहले से कोई वैल्यू मौजूद है इसका, तो वह रिटर्न होकर आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो उस केस में ये क्लोजर चलेगा, और ये क्लोजर जो रिटर्न करता है वो आपको कार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर लिख कर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने व्यू के पास। डॉलर सिंबल लिखिए और कार्ट लिखिए और इसको सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पर आना है और आप लिख दीजिए कार्ट, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको 2 दिखाई देगा कार्ड में जो भी था। तो ये हो गया हमारा कि आप कैसे रिट्रीव करेंगे, उसका अलग अलग तरीका। सिंपली रिट्रीव कर लीजिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ रिट्रीव कर लीजिए, या फिर आप क्लोजर के साथ रिट्रीव कर लीजिए। ज़्यादातर ये यूज़ होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका भी यूज़ होता है। वैसे तीनों का ही यूज़ होता है, क्या मैं बोलूँ कि किसका कम किसका ज़्यादा, तीनों का ही यूज़ होता है अगर देखा जाए तो ये पूरा रिट्रीव करने का जो भी था हमने तामझाम वो सब कुछ यहाँ पर देखा। मैं इस पूरे को कमेंट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे कि एग्जिस्ट है या करदा या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वह देखिए, आइटम एग्जिस्ट इन कैशे, या आप चेक करना चाहते हैं कि जिस आइटम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ वह मौजूद भी है या नहीं, तो आप इफ़ लिखिए। इफ़ लिखने के बाद कैशे, देन इसमें एक हमारे पास मेथड है हैज़ का, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं की। तो मैं प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट मेरा फॉरएवर है, तो ये तो हो गई। अगर ये है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर मैं सिर्फ चलिए लिख देता हूँ ये अभी DDS, लेकिन आप अपना लॉजिक भी लिख सकते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये काम करो। अभी एग्जिस्ट करता है ये, तो हमें येस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए येस देखने को मिला। अगर कोई ऐसा की लिख देता है जो कि मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैक लिख दिया मैंने, जो मौजूद नहीं है, तो ये DD चलेगा नहीं, आपको येस दिखेगा नहीं, और आपको सिंपली ये ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया चेक करने का कि कैसे आप चेक करेंगे कैशे में कोई की है या नहीं, कोई आइटम है या नहीं इस नाम का, इस वाले का, तो वह चेक करने का तरीका। इसके अलावा हमारे पास आता है रिमूव आइटम, या आपने ऐड स्टोर करना सीखा, रिट्रीव करना सीखा, एग्जिस्ट करता है यानी वह चेक करना सीखा। अब आप रिमूव करना देखिए, तो रिमूविंग आइटम होता ये है कि आप चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बाद आप रिमूव करने का कोड लिखते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, तो वह यहाँ पर यूज़ होता है। बट मैं आपको रिमूव डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फॉरगेट मेथड का आपको यूज़ करना है। आप लिखते हैं कैशे : फॉरगेट
और यहाँ पर की लिखा जाता है, जैसे प्रोडक्ट हमारा एक की हो गया। तो इसको जब आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट जो फॉरएवर स्टोर था वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं दिखाता नहीं हूँ अभी के लिए, बट अब देख लीजिए कि ऐसे हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं और हम लोग फिर बाद में इसके बाद में अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैशे कॉलन गेट और प्रोडक्ट जो आप डिलीट कर चुके हैं उसको आप कैसे एक्सेस कीजिएगा, एक्सेस तो होगा नहीं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेस करके। यहाँ पर रिफ्रेश किया, प्रोडक्ट हमें लैपटॉप यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम लोग इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद एक्सेस करेंगे। तो ये रिमूव हो गया, रिमूव किया फिर एक्सेस किया तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो रिमूव हो चुका है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि नल मिलेगा। ऐसे फॉरगेट मेथड का यूज़ करने के बजाय आप पुट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम उसको देते हैं 0 या नेगेटिव में, तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे पुट में मैंने लिखा कि मुझे प्रोडक्ट की में जो भी है उसको रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, लैपटॉप है, और इसका मैं वैल्यू जो टाइम है वो 0 कर दूँगा, तो ऐसे भी ये रिमूव हो जाएगा। या फिर आप माइनस में भी इसका वैल्यू देकर -5 या फिर कुछ भी, ये ऐसे भी रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव करने के 3 तरीके हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली फॉरगेट का लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी उसका यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्लियर कैशे, यानी कि सारे कैशे को रिमूव कर देना है या फिर क्लियर कर देना है, तो वह कैसे करेंगे, कैशे लिखना होता है, फिर फ्लश मेथड का आप यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे कैशे को रिमूव कर देगा आपके एप्लीकेशन में से। बेहद यूज़फुल होता है जब आप पूरे एप्लीकेशन को अपने लोकल होस्ट से सर्वर में लेकर जाना चाहें, तो आप सारे कैशे को डिलीट कर देना चाहेंगे जो आपने लोकली किया होगा, तो उस वक्त ये काम आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास है रिट्रीव एंड स्टोर आइटम। अगर आप रिट्रीव भी करना चाहते हैं और स्टोर भी करना चाहते हैं, उस केस में ये आपके काम आएगा। यहाँ पर हमें कैशे कॉलन रिमेंबर फॉरएवर ये मेथड मिल जाता है। ये इसमें शॉर्ट लिखा मैंने, शॉर्ट, और यहाँ पर फंक्शन क्लोजर ये लिखा, और यहाँ पर रिटर्न दे दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, ये रिट्रीव भी करेगा तो स्टोर भी करेगा। अगर है तो रिट्रीव कर देगा, अगर नहीं है तो स्टोर कर देगा। तो अगर रिट्रीव कर रहा है तो उसको कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसको लोग रखते हैं शॉर्ट वैल्यू इक्वल ऐसे करके, या फिर बहुत बड़ा नाम हो गया, इसको सिर्फ वैल्यू कर देता हूँ मैं, एक लाइन में आपको सारा चीज़ दिखाई दे। तो अगर शॉर्ट का पहले से अगर होता तो उसका हमें वैल्यू में यहाँ पर मिल जाता, अगर नहीं है तो ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाएगा, इससे जो रिटर्न मिलेगा उसको स्टोर कर देगा। तो ये हमारा गेम है, इसमें आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। डी लिखिए और यहाँ से वैल्यू लिख दीजिए। तो शॉर्ट तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसमें 10 आएगा। इसको हमने किया रिफ्रेश, देखिए 10 आपको दिखाई दे रहा है। सो ये हमारा हो गया स्टोर भी और रिट्रीव करने का भी, दोनों का ही काम। और ये हमारा फ्लश था, तो फ्लश हमने रन कर दिया है, तो हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया होगा। कोई नहीं, हमारा एक डेटा सिर्फ बचा होगा, ये शॉर्ट, और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बस अभी सिर्फ सिंटैक्स वाइज ही देख लेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिट्रीव एंड डिलीट आइटम, जिसमें आप कैशे लिखते हैं, फिर पुल मेथड यूज़ करते हैं और की लिखते हैं, तो ये आपको रिट्रीव करके दे देगा और आपको डिलीट कर देगा। आप जो की देते हैं वो डिलीट भी कर देगा। तो ये बेहद ही ईजी था। अभी हमने फशार्ट के साथ सारी चीज़ों को देख लिया हुआ। इवन मैं आपको ग्लोबल कैशे हेल्पर के साथ यही सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पूरे को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और कुछ चीज़ जहाँ जहाँ मैं चेंज करने की आवश्यकता है वहाँ चेंज करके इसको सिंटेक्स वाइज देख लेंगे। ओके, तो मैं एक बार पहले क्लियर कैशे करता हूँ, जिससे कि मेरा जो कैशे है सारा क्लियर हो जाए इस एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस स्टोरेज में जाकर देखेंगे यहाँ कैशे में डेटा में, तो देखिए सारा हमारा क्लियर करके हमें दे देता है, अभी कोई भी नहीं है। इसको वापस से कमेंट कर देते हैं और पूरे को कॉपी करूँगा मैं यहाँ से ऊपर से। हालांकि ऊपर से करने की आवश्यकता हमें नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से लेकर कॉपी करेंगे यहाँ तक, और मैंने इसको एक बार कॉपी कर लिया। अभी वापस ऊपर चलता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली मैं कहाँ से कहाँ तक किया है मैंने। आई बिलीव यहाँ से हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग कैशे फसाड यूज़ ना करके क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल कैशे हेल्पर ये यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर ऐसे करके यहाँ पर ये लिख दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डिवाइड है, मतलब एक अलग टॉपिक है। यहाँ से देखिए ये मैंने कर दिया, इसमें ज़्यादा ही स्टार दे दिया मैंने। चलिए इतना स्टार काफ़ी है। इसी तरीके से ऊपर भी कर देता हूँ। ऊपर में यहाँ से थोड़ा सा मेकअप हो रहा है, ये यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, तो ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कैसे फशार्ट का यूज़ करके कैसे करना है, स्टोर, रिट्रीव, डिलीट, रिमूव, ये सब हमने देखा। अभी उसी तरीके से हम लोग ग्लोबल का कैसे यूज़ करते हैं वह देखेंगे, बट सिंटेक्स जो कि लगभग सेम होगा, इसी वजह से हम लोग दोबारा से लिखने के बजाय कुछ इस तरीके से कर रहे हैं।
स्टोर और रिट्रीव में जो सिंटेक्स पूरा का पूरा अलग हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको स्टोर करने का जो तरीका है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कैशे फंक्शन का यूज़ करना है और इसमें आप एरे लिखते हैं स्टोर करने के लिए, और एरे में की लिखा जाता है, जैसे ईमेल लिखा, फिर इसमें क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ admin@gmail.com, ये दे दिया। अब ये कितने सेकंड के लिए स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे 10 सेकंड के लिए करना है तो मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, तो ये मेरा स्टोर हो जाएगा। अगर मैं डी इसको एक्सेस करने के लिए कैशे फंक्शन लिखिए और यहाँ पर की लिख दीजिए, तो ये ईमेल हो गया। रिट्रीव करने का मैं आपको बताऊँगा, बट यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए कि ये हमारा रिट्रीव हो रहा है या नहीं, मतलब स्टोर हुआ तो रिट्रीव होगा और नहीं होगा, इसलिए मैंने ये कोड लिखा हुआ ये वाला। बाकी स्टोर करने का सिर्फ इतना ही कोड है। तो 10 सेकंड के लिए हमारा ये ईमेल स्टोर होगा और इससे हमें दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें, देखिए हमें एडमिन दिखाई देता है। 10 सेकंड तक ही है, 10 सेकंड के बाद ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें हम लोग सेकंड्स और डिफाइन कर देते हैं। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक दूसरा की हम लोग लिख देंगे। ये इस इधर क्यों आ गया भाई, यहाँ पर हम लोग समय नहीं देते हैं, समय का जो ये पैरामीटर है इसको हटा देता है। बाकी की आप कुछ भी दे सकते हैं और वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर रोल दे रहा हूँ और इसका वैल्यू में दे रहा हूँ 101, या फिर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने 101 दे दिया। तो इसका भी कोई भी टाइम नहीं है, इनडेफिनिटली के लिए हमारा स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आपको चेंज करना पड़ेगा की, मैंने रोल लिख दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे को रिफ्रेश कर दें तो हमें 101 मिल जाता है। इवन अब ये स्टोर हो चुका है तो हम लोग इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कैशे से हमें स्टोर एक्सेस होकर मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। अभी इसी तरीके से आप टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर की मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर की हम लोग कर देंगे स्टेट और इसका मैं चेंज करके कर देता हूँ झारखंड और की दे दिया। अभी इसमें टाइम हम लोग ऐसे मैनुअली 10 सेकंड या कोई ऐसे देने के बजाय हम लोग नाउ का यूज़ करेंगे और प्रॉपर एक डेट एंड टाइम दे देंगे। तो ऐड लिखा मिनट्स और यहाँ पर कितना मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए ये हमारा सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बस सिंटेक्स यहाँ पर देख लीजिए कि अब जब आप ग्लोबल कैशे हेल्पर यूज़ करते हैं उसको लिखना कैसे होता है। ये हो गया। इसी तरीके से कैशे और रिमेंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस तरीके से रिमेंबर लिखना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेट। अगर स्टेट में है तो वह रिटर्न मिल जाएगा, वरना 5 सेकंड के लिए हमारा ये फंक्शन के अंदर जो है वह स्टोर हो जाएगा। तो वह कोड हमने यहाँ पर लिखा। मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से बिहार। ये भी हमने देखा हुआ डिटेल में। तो इसके बाद लॉजिक तब कम से कम समझ में आ रहा होगा, बस सिंटेक्स लिखने का तरीका अलग है लेकिन लॉजिक हमारा अभी भी सेम वही है। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। देन इसी तरीके से ऐड को आप देख सकते हैं, डी मैंने किया, यहाँ से हमारा हो जाएगा कैशे और ये एरो, फिर ऐड, और ऐड क्या करना है, रोल में वैल्यू 110 कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो ये हमें करके दे देगा, ठीक है। बट अभी इसका मैं अभी आपको दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लॉजिक। किसी वजह से अभी कैशे अगर को फॉरएवर के लिए करना हो तो आप फॉरएवर का यूज़ कर सकते हैं, फॉरएवर इस तरीके से। और यहाँ पर की लिख दीजिए। इसे प्रोडक्ट का मुझे करना है, मैंने प्रोडक्ट लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया लैपटॉप और मैंने इसको किया इंटर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरएवर। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में लिख दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा स्टोर। ये इससे स्टोर होगा और इससे हमारा एक्सेस हो जाएगा और ये हमेशा के लिए रहेगा। तो इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लैपटॉप को दिखाई दे रहा है। अभी स्टोर वाला अगर हम लोग कमेंट कर दें तो भी हमें मिलेगा, बिकॉज ये हमारे एप्लीकेशन में बना हुआ रहेगा जब तक इसको मैनुअली हम लोग रिमूव ना कर दें। तो ये हो गया सारी चीज़ें स्टोर करने की। इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। अभी बात करेंगे हम लोग रिट्रीव करने की। तो रिट्रीव करते वक्त भी हमारा जो कोड है वो कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ से मैं रिट्रीव करने का इतना हटा देता हूँ। यहाँ पर आप इस तरीके से ना लिख कर सिंपली यहाँ पर कैशे लिखते हैं, फिर पूरा हटाने की आवश्यकता नहीं थी। ये पूरा मैं इस तरीके से करता हूँ। अब देखिए क्या चेंज करेंगे कि हमारा कैशे हेल्पर बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये पूरा गेट हमें नहीं यूज़ करना, हमें सिंपली कैशे इस तरीके से लिख देना है और इसमें की लिख देते हैं। तो हमारा ये गेट करके हमें रिट्रीव करके हमें दे देगा। फिर यहाँ पर भी आप सिंपली कैशे लिख दीजिए। क्वान्टिटी में अगर होगा तो वह मिल जाएगा, नहीं होगा तो 12 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी है कि सिर्फ कैशे लिख दीजिए। अगर कार्ट में होगा तो वह मिल जाएगा, वरना इस क्लोजर से जो रिटर्न मिलेगा वो आपको कार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से व्यू में भेज सकते हैं कुछ इस तरीके से। और व्यू में भेजने के लिए हमने यहाँ पर कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। इसको बस आपको रिफ्रेश करना है
तो देखिए आपको लैपटॉप दिखाई देता है, प्रोडक्ट 12 आपको दिखाई देता है, क्वांटिटी, और 2 आपको दिखाई देता है कार्ट। तो ये हो गया रिट्रीव करने का गेम। तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। रिट्रीवर में देख लिया, अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं ये देखने के लिए यहाँ पर भी आपको चेंज ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ कैशे फंक्शन यहाँ पर लगाना होता है। कैशे लिखा और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, सेव किया। तो कैशे हैज़ जैक यस मिलेगा, वरना आपको मिल जाएगा कुछ भी नहीं खाली। तो यहाँ पर हमारे पास एक है प्रोडक्ट, मैं उसको लिख देता कि आपको यस मिले, इसमें से प्रोडक्ट लिख दिया, यस मिलेगा आपको। तो लिखने का बस तरीका अलग है, बाकी लॉजिक सेम है। इसको हटाते हैं। रिमूव करते वक्त आप कैसे करेंगे वही सेम है कि ये हटाइए कैशे, यहाँ पर सिर्फ कैशे फंक्शन आपको लिख देना इस तरीके से, और ये आपका काम आपको करके दे देगा। फिर इसी तरीके से इसी को कॉपी कीजिए और ये कैशे हटाकर ये जो कैशे है इसको हटाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो आपका ये ग्लोबल कैशे हेल्पर की तरह काम करने लगेगा। तो ये रिमूव करने का हो गया। अभी आप देख लीजिएगा इसको एग्जीक्यूट करके, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंटेक्स कैसे अलग है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बस कैशे फंक्शन के साथ फ्लश को कॉल करना है, फिर ये सारे कैशे को आपके लिए क्लियर कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। रिट्रीव एंड स्टोर आइटम, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये कमेंट से हटाकर पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोगों को ये जो है ये हटा देंगे और कैशे फंक्शन को लिख देंगे, बस इतना ही करना है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है वहाँ। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर पुल में रिट्रीव और डिलीट करना हो तो आप यहाँ पर ये हटाकर सिंपली ये लिखिएगा, आपके ये काम करके आपको दे देगा। तो बस ये सिंटेक्स अलग था, लॉजिक सेम है। ये हमारा यहाँ पर कैशे का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप कैशे फशार्ड का यूज़ करेंगे तब कैसे काम करना है, कैशे ग्लोबल हेल्पर का यूज़ करेंगे या फिर ग्लोबल कैशे हेल्पर का यूज़ करेंगे तब कैसे आपको सिंटेक्स लिखना है। इतना समझ में आ गया तो आप कैशे का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैशे एक्चुअली में यूज़ कहाँ करना होता है और कैसे, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, इसको स्टॉप करते हैं, इससे बाहर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लारावेल न्यू GS51। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं, तब तक इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये हमारा ऐप से यहाँ से रूट से और हमारा यहाँ से ये 51 हमारा क्रिएट हो रहा है। इसको क्रिएट होने देते हैं, फिर आपसे वापस मिलता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, हमें एक डेटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेटाबेस को हम लोग पहले रन कर लेते हैं। अपाचे और MySQL को दोनों ही रन कर लिया मैंने, और PHP-MyAdmin भी मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर LAV नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ से U2F8 और मैंने इसमें क्रिएट में क्लिक किया। देखिए हमारा क्रिएट हो गया। टेबल हम लोग बनाएंगे वहाँ से माइग्रेशन फाइल से। तो ये डेटाबेस आ गया। अभी हम लोग इसको मेंशन करेंगे पहले .env फाइल में यहाँ पर, और ये हमारा DB डेटाबेस GS51 की जगह पर मुझे लिखना है LAV, उसको सेव कर दीजिए। इसके अंदर चलते हैं GS51, देन माइग्रेशन फाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा और इसके साथ ही एक मॉडल भी क्रिएट कर लेंगे और कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। सो PHP आर्टिशन मेक मॉडल, यहाँ मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि एलोक्वेंट ORM यूज़ कर रहा हूँ। आप क्वेरी बिल्डर का भी यूज़ करते हैं तो भी हो जाता है, बस आपका डेटाबेस से डेटा खींचने का जो कोड होता है वो क्वेरी बिल्डर जैसा DB: टेबल वैसे करके लिखना पड़ता है, बट यहाँ हम लोग ORM का यूज़ करके लिखेंगे। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जब कोड लिखेंगे तब। फिलहाल के लिए मॉडल लिखा और मॉडल का नाम हम लोग रखेंगे स्टूडेंट, और इसके साथ मुझे माइग्रेशन फाइल भी चाहिए और एक कंट्रोलर भी चाहिए। तो मैंने इसे इंटरप्रेस किया और मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो माइग्रेशन मेरा क्रिएट हो रहा है और क्लिक किया, सब कुछ क्रिएट हो गया। तो पहले डेटाबेस में आते हैं, माइग्रेशन फाइल में यहाँ से देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया है, क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। सो करते हैं नीचे, और यहाँ पर मुझे सिर्फ नाम चाहिए। यहाँ पर आइए स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। इसी तरीके से एक और चाहिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी। बस इसको सेव कर दें। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए थे, मैंने दो चीज़ लिख दी, और मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं माइग्रेट कर देता हूँ PHP आर्टिशन माइग्रेट, और सारे फाइल्स हमारे माइग्रेट होंगे। सारे फाइल्स माइग्रेट होंगे मीन्स यहाँ पर हमारे टेबल्स जनरेट हो गए होंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हमारे सारे फाइल्स जनरेट हो गए। ये हमारे स्टूडेंट टेबल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका कोई काम नहीं, इसको करते हैं गायब यहाँ से, और हमारा जो मॉड कंट्रोलर है उसको ओपन करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर। यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्स की, यानी कि वेलकम व्यू की, तो इसको भी ओपन किया मैंने। मुझे ज़रूरत पड़ेगी रूट की, तो यहाँ से रूट भी मैंने एक्सेस कर लिया। यहाँ से हम लोग उस कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा मैं कमेंट हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, रूट ऐसे लिख देता हूँ। देखिए हमने कंट्रोलर को इंपोर्ट किया, यहाँ पर यूज़ किया स्टूडेंट कंट्रोलर को, ये जो कंट्रोलर है इसको, और यहाँ पर मैंने एक URI लिखा हुआ है कि इस पर कोई हिट करेगा तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, यानी कि इंडेक्स मेथड जो हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स
और ये रिटर्न करेगा व्यू, और यहाँ पर व्यू कौन सा, वेलकम, और वेलकम में हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए ये कोड हमें नहीं चाहिए इतना सारा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे H1 में वेलकम पेज, इसको सेव कीजिए। अभी जब आप इस पे हिट करेंगे तो इस कंट्रोलर का ये इंडेक्स मेथड चलेगा, यानी कि ये इंडेक्स मेथड, और आपको व्यू यानी कि ये पेज ओपन होकर दिखाई देगा। मैं यहाँ पर करूँगा PHP आर्टिसन सर्व, देन इसको करते हैं रिफ्रेश, ओके वेलकम पेज दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है कैशे। देखिए हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद ये है कि डेटाबेस में जो हमारा डेटा है जो हमने अभी तक डाला हुआ नहीं, चलिए डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नाम का टेबल, इसमें डेटा कुछ इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ से ही, मैं चाहूँ तो कोड से भी कर सकता हूँ बट उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं। सोनम लिखा, बोकारो लिखा, उसके बाद एक और यहाँ से राहुल, फिर रांची, और हमने इसको कर दिया इंसर्ट। तो 2 डेटा ही रखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना डेटा है, बस हमें देखना है तरीका। तो ये जो डेटा है ये डेटा मुझे दिखाना है अपने इस व्यू में। तो ये तो इजी है, हम लोग जानते हैं। मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स इक्वल स्टूडेंट कॉलन कॉलन ऑल लिख दूँ तो सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। मुझे इस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पर स्टूडेंट इसे लिख दिया तो ये स्टूडेंट्स में चला आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स देन यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे लिखिए, सेव कीजिए, और ये स्टूडेंट्स हमारा चला जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर हम लोग फॉर ईच लिखेंगे तो हमारा काम ये हमें करके दे देगा। तो मैं H2 के अंदर में फॉर ईच लिखूँगा, और यहाँ पर मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, देखिए मैंने लिखा फॉर ईच स्टूडेंट्स में से STU को निकालेगा, नेम सिटी एक BR दिया हुआ लाइन ब्रेक के लिए, और फिर ये डेटा हमें दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया, और अभी हमें सारा डेटा है तो सारा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है, हमें सोनम बोकारो से, राहुल रांची से ये डेटा दिखाई देता है। अगर कोई नया डेटा हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर दें, फॉर एग्जांपल मैं एक नया डेटा यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा सुमित, और ये हो जाएगा धनबाद, और मैंने गो में क्लिक किया और ये डेटा इसका इंसर्ट हो गया, देख सकते हैं सुमित। और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको मिल जाएगा सुमित का भी डेटा। बट ये जो क्वेरीज हो रही हैं, ये जो क्वेरी आपका हो रहा है बार बार जो डेटा देखने का है, मान लीजिए कि हमने एक बार इसको शो करवाया, मैं एक यूज़र हूँ, इसको ने शो करवाया, अभी फिर से मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से ये यहाँ पर आता है, क्वेरी करता है और ये डेटा फेच करता है, फिर से ये यहाँ पर आएगा। और इसको मतलब जितनी बार आप इसको देखना चाहेंगे उतनी बार ये डेटाबेस के क्वेरी को परफॉर्म करके डेटा आपको दिखाता है, जो कि परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, बिकॉज ये डेटाबेस में क्वेरी कर रहा है जाकर। आप नहीं चाहते कि डेटाबेस में बार बार जाकर क्वेरी करें, तो आप इसको कैशे में रख सकते हैं। इस डेटा को आप कैशे में रख दीजिए। फिर क्या होगा, आपका जब पहली बार चलेगा, जब कैशे में स्टोर कुछ भी नहीं है, तो पहली बार जब चलेगा तो ये कैशे में स्टोर कर देगा। फिर दूसरी बार जब हिट करेंगे तो वो कैशे से ही डेटा लेकर आपको दिखा देगा, बजाय डेटाबेस में क्वेरी करने के। तो ये काम आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और इससे क्या असर पड़ेगा, क्या इसका मेरिट है और क्या डीमेरिट है, वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये जो कोड हमने लिखा हुआ है, ये ऐसे ना लिखकर इसको डायरेक्टली डेटाबेस से क्वेरी ना करवा के कैशे के थ्रू क्वेरी करवाएंगे। कैसे करेंगे, हम लोग कैशे ग्लोबल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैशे लिखा और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रिमेंबर फॉर एवर क्या करता है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मैं यहाँ पर की लिखता हूँ इसका स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो हमारा ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आइए रिटर्न और कुछ इस तरीके से, और हमने कर दिया इसको सेव। ओके, और यहाँ पर भी हमें इसको सेव कर देना। तो अभी क्या है, अभी हमारा कोई भी कैशे नहीं है। आप जाकर यहाँ पर देखिएगा डेटा स्टोरेज में, और यहाँ से फ्रेमवर्क में, कैशे में, यहाँ से डेटा, यहाँ पर कोई भी डेटा हमारा कैशे नहीं हुआ। अब हमारा कैशे हुआ। जब ये रन करेगा तो ये स्टूडेंट्स हमारा है नहीं कुछ, तो ये इसको स्टोर कर देगा। जब ये पहली बार चलेगा तब स्टोर कर देगा और साथ में रिट्रीव भी कर देगा, यानी कि यहाँ पर डेटा डाल देगा तो ये डेटा हमारे यहाँ चला जाएगा। फिर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे अब इसको हिट करेंगे, देखिए आपको सारा डेटा दिखाई देता है। तो ये कैशे हो गया इस बार। अभी यहाँ पर आप जाकर देखिए डेटा में, देखिए एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फोल्डर। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। आप इसको डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको ध्यान से आप देखेंगे, देखिए आपको नेम दिखाई देगा सोनम, सिटी इसका बोकारो, इसी तरीके से क्रिएटेड अपडेटेड डैट, और फिर बाकी के सारे जो हैं आपको सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर ये हमारा कैशे हो चुका है, इसका मतलब ये है। अब जब दूसरी बार इसको यहाँ से आप खींचेंगे, यानी कि डेटा को खींचेंगे, तो ये डेटाबेस के क्वेरी नहीं करेगा,
बल्कि कैशे में जो डेटा है वही डेटा, यानी कि हमारा स्टूडेंट्स की में जो डेटा है यही आपको रिट्रीव करके रिटर्न करके दे देगा, तो आपका ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहीं से आप वापस चले जा रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है कि बार बार एक बार कैशे कर दिया, अब आपको कैशे का डेटा ही मिलेगा, आपको ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। अभी आपको मे भी नज़र ना आया हो, बिकॉज हमारा जो डेटा है वो 3 डेटा है। अगर यही टेबल में अगर 1 लाख डेटा होता, 10 लाख डेटा होता, तो फिर आपको समझ में आता कि ये वाकई में हमारा जो समय है उस समय को बचाता है, हमारे वेबसाइट के लोडिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बट इसका एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट ये है कि ये कैशे कर रहा है। जब ये कैशे कर देता है तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें कोई नया डेटा इंसर्ट करता हूँ, ये इंसर्ट मैंने लगाया और यहाँ पर मैं अगर कुणाल का डेटा डालता हूँ, यहाँ से मैंने बोकारो इसका दिया सिटी और मैंने इसको सेव किया, तो हमारे अभी डेटाबेस में देखिए कि डेटा हमारा कितना 4 है, कुणाल लास्ट में अभी हमने दिया। बट इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये कैशे से चूँकि डेटा दे रहा है, तो ये कुणाल को इसने अपडेट किया ही नहीं। ये कुणाल तब आता जब ये हमारा फंक्शन चलता, बट ये फंक्शन तो चल ही नहीं रहा है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी है जिसमें 3 डेटा है, तो ये इसी को रिटर्न करके हमें इस व्यू में दिखा दे रहा है। तो हमारा जो लेटेस्ट डेटा है वह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैशे उन डेटा को किया जाता है जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, ये पॉइंट याद में रखिए। दूसरा चीज़, हमारे पास इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है कि आप इसको एक्सपायर करवा सकते हैं कि 1 दिन में, या फिर आपको लगता है कि इतने समय में मेरा डेटा चेंज होता है तो आप टाइम दे सकते हैं। जो भी मेथड्स मैंने आपको बताया उन मेथड्स का यूज़ कीजिए, उसके थ्रू डेटा को आप सेव करवाइए और फिर आप उसका टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतने समय के बाद ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा। फिर दोबारा से जब चलेगा तो नया डेटा कैशे होकर फिर उस कुछ समय के लिए उस कैशे से डेटा सर्व किया जाएगा। तो इससे आपका परफॉर्मेंस भी बना हुआ रहेगा और आप लेटेस्ट डेटा भी दिखा पाएंगे अपने इंटरवल के बाद। या फिर आप मैनुअली इसको फ्लश करके फिर दोबारा से कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि देश में जनसंख्या की गणना होती है एक बार, तो वो एक ही बार उसका डेटा रखा जाता है, फिर उसका कुछ सालों के बाद फिर से दोबारा से होता है। तो उस डेटा को आप कैशे करके रख सकते हैं किसी साइट में अगर आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप ईजिली इस तरीके से फास्ट बना सकते हैं, परफॉर्मेंस को एफिशिएंट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल है कैशे का जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। होपफुली आपको समझ में आएगा और आपको सिनेरियो भी क्लियर होगा कि किस चीज़ को आपको करना है कैशे। जैसे आपको कोई शॉपिंग साइट है तो वहाँ पर इमेजेस होती हैं और जो प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो उसको बार बार डेटाबेस से निकाल कर दिखाने के बजाय आप उसको कैशे कर लीजिए, फिर वो फास्ट आपका काम करना शुरू कर देगा। मतलब जल्दी जल्दी इमेजेस वगैरह दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब लोडिंग टाइम आपका डिक्रीज़ होगा और परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज़ होगा। तो यह है कैशे। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मॉडल का यूज़ किया, इसीलिए मतलब Eloquent ORM का यूज़ किया, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा। आप यहाँ पर क्वेरी बिल्डर अगर यूज़ करते हैं तो क्वेरी बिल्डर का जो क्वेरी होता है वो अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, DB टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर गेट। तो वैसे भी आप कर सकते थे, वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, क्वेरी बिल्डर या फिर ORM, वो तो तरीका है। बाकी और भी जो मैं आपको मेथड्स बताए हैं कैशे से रिलेटेड, वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका लॉजिक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।